नमस्कार। एनरिच न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूँ। आज 21 जून है, यानी योग दिवस। क्या आपको पता है आज योग दिवस क्यों मनाते हैं? वैसे तो इसके कई विविध कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण मैं बताती हूँ। 21 जून ये दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। अब चलिए योग के बारे में विस्तार से जानते हैं। योग शब्द संस्कृत है जो यू से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, जिसका मतलब है स्वयं का सर्वश्रेष्ठ या स्वयं के साथ मिलन। और योग मन को आत्मा के साथ जोड़ता है। वैदिक काल में योग को एकाग्रता हासिल करने और सांसारिक मुश्किलों को खत्म करने के लिए किया जाता था। महाभारत तथा भगवत गीता में योग के बारे में कहा गया है कि जिस व्यक्ति में दूसरों के प्रति विनम्रता, श्रद्धा, भावना होती है, वो मनुष्य एक श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त कर सकता है। और इस युग में योग को 4 भागों में वर्णित किया गया: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग। शास्त्रीय तथा पोस्ट शास्त्रीय अवधि के लोगों ने शारीरिक मुद्राओं तथा सांस लेने की तकनीकों को योग के साथ जोड़ा और उन्होंने ध्यान तथा समाधि को ज्यादा महत्व दिया। उसके बाद पतंजलि ऋषि ने राजयोग पर विशेष ध्यान दिया। उनके बाद पतंजलि अनुयायियों ने आसन, शरीर और मन की सफाई, क्रियाएं और प्राणायाम को महत्व दिया। योग करने से हमें शारीरिक तथा मानसिक लाभ मिलता है और योग मांसपेशियों को पुष्टता प्रदान करते हैं। योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ, निरोगी और बलवान बनता है और योगाभ्यास करने से कई रोगों से लड़ने की शक्ति भी मिलती है। अब ये तो हुई योग के बारे में कुछ जानकारी, लेकिन क्या आज हम इस योग पद्धति का अनुसरण करते हैं? आज हर तरफ प्रतियोगिता ही चल रही है। हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इस भाग दौड़ में हम मानसिक शांति खो बैठे हैं। हमारा शरीर भी थकता जा रहा है और मन भी। सही मायने में आज हमें योग की सख्त आवश्यकता है, लेकिन हम सिर्फ विचार ही करते रहते हैं। आज से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, लेकिन मन इतना थका हुआ है कि योग की तरफ कदम ही नहीं बढ़ा पाता। लेकिन हमारे जैसे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक समूह ऐसा भी है जो 10 वर्षों से योगाभ्यास कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नागपुर के दीनदयाल नगर स्थित सुप्रभात ज्येष्ठ महिला मंडल की। इस ग्रुप की विशेषता ये है कि इस ग्रुप में सारी महिलाएं 50 से 87 की उम्र की है और इस समूह को 10 साल से बड़ी सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करने वाली इस समूह की मुख्य संचालिका है श्रीमती ज्योति शेम्बेकर जी, जो खुद 70 साल की है। इस ग्रुप की 50 से 60 महिलाएं रोज सुबह उठकर बड़े उत्साह के साथ दीनदयाल नगर स्थित आजी आजोबा उद्यान में एकत्रित होकर नियमित रूप से योगाभ्यास करती है। ज्योति जी खुद डिफेंस सर्विसेज में थी। उन्होंने 10 साल पूर्व आजी आजोबा उद्यान में योगाभ्यास की शुरुआत की, जिससे प्रभावित होकर उद्यान में आने वाली बाकी महिलाएं भी उनसे जुड़ने लगे और आज महिलाओं की संख्या 50 से 60 तक पहुंच गई है। सुप्रभात ज्येष्ठ महिला मंडल की ओर से साल भर में विविध गतिविधियां भी कराई जाती है। आमचा आजी आजोबा उद्यानात एक ज्येष्ठ महिलांचा ग्रुप आहे आणि हा ग्रुप आमचा 10 वर्षापासून आहे आणि 10 वर्षापासून आमच्या इथे या बायका सगळ्या सकाळी 6 वाजता येतात, वॉकिंग पायी चालतात, त्यानंतर व्यायाम होतो। आमचा व्यायाम झाल्यानंतर आमचा एक सगळ्यांचा गेम होतो की ज्याचा सगळ्यांना आनंद मिळतो, उत्साह मिळतो। त्याच्यानंतर आम्ही एक प्रार्थना किंवा देशभक्ती गीत म्हणतो की ज्यातनं सगळ्या समाजाला एखादा मेसेज जाईल ते करतो। त्यानंतर याशिवाय सुद्धा आमच्या गार्डनमध्ये आम्ही वृक्षारोपण आहे, सफाई अभियान आहे, त्यानंतर अनाथालयाला आणि वृद्धाश्रमाला आम्ही भेट देऊन त्यांना मदत करतो, गरजू लोकांना मदत करतो। तर हे उपक्रम आम्ही राबवतोच तिथे। याशिवाय आमच्या गार्डनमध्ये काही महिला अशा आहेत की ज्यांनी अनेक गोष्टींशी सामना करून आज त्या पुन्हा इथे व्यायाम करायला उभ्या आहेत। जशा आमच्या सगळ्या ज्या सिनियर काकू आहेत, वानखेड काकू, यांच्या गुडघ्याचं ऑपरेशन झालं तरी रोज या व्यायाम करतात। सगळ्यात लहान ही संगीता, ही
50 वर्षाची आणि हे 86 वर्षाचा, एवढी गॅप, या गॅपमध्ये आमच्या सगळ्या बायका आहेत. त्यानंतर ह्या ज्या आहेत जाधवताई, यांनी चालण्याच्या रेसमध्ये पहिला नंबर मिळवला. ह्यांचं आज वय 80 वर्ष आहे. चालण्याच्या स्पर्धेत त्यांचा पहिला नंबर आला. त्यानंतर ह्या ज्या खेडकर आहेत, यांनी आपली किडनी डोनेट करून आपल्या मुलीला जीवदान दिलं आहे. या दोघी तिघी आहेत, ह्यांचं हार्टचं ऑपरेशन झालेलं आहे, यांचं दोन्ही पायांचं ऑपरेशन झालेलं आहे. तरी पण या रोज जिद्दीने व्यायामाला येतात आणि स्वतःला त्या स्वस्थ ठेवतात. त्याशिवाय या ज्या आहेत मतिमंद मुलांच्या शाळेमध्ये टीचर होत्या आणि ह्यांनी खूप चांगलं कार्य केलं आहे. यांना पण खूप सारे अवॉर्ड्स मिळाले. त्यानंतर ज्या बाजूला आहेत, त्यांनी मूकबधिर विद्यालयामध्ये नोकरी केलेली आहे आणि त्या पण इतर मुलांना मदत करतात. याशिवाय माझ्याबद्दल सांगायचं तर मी 70व्या वर्षी टाटा मॅरेथॉनमध्ये 6 किलोमीटर धावून आलेली आहे. तर असे सगळे उपक्रम करतात आमच्या इथे. काही जणी खूप सुंदर गायिका आहे आमच्या इथे, छान गाणी म्हणतात. या काही जणी खूप सुंदर नृत्य करतात. या लोकांनी खूप सुंदर नृत्य केलं आहे वुमेन्स डेला आणि 26 जानेवारीला. आणि आमचा 15 ऑगस्टला एक कार्यक्रम झाला, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव. त्यात आम्ही 75च्या आकड्यात सगळ्या बायकांना उभं करून खूप सुंदर कार्यक्रम झाला. युएसएनमध्ये पण त्याचा कार्यक्रम आला. तसे आमचे उपक्रम चालतात. आमच्या याचा उद्देश हाच आहे की आनंद देणे आणि आनंद घेणे. त्यामुळे आमच्या ग्रुपमधल्या सगळ्या बायकांचे स्वास्थ्य पण चांगले आहेत, सगळे आनंदी आहेत आणि आमचा ग्रुप असाच नेहमी करता चांगला राहील. तर आपला करता सगळ्यांकरता टाळ्या. इस ग्रुप की सारी महिलाएं हम जैसे लोगों के लिए एक मिसाल बन गई है, क्योंकि ये महिलाएं भी हमारी ही तरह दिन भर व्यस्त रहती है. इन्हें भी हमारी ही तरह कई परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, कई संकटों से गुजरना पड़ा होगा, जिससे इंसान मानसिक रूप से तनाव महसूस करता है. लेकिन इन महिलाओं के जीवन में जो बदलाव और सकारात्मकता आई है, वो सब योगाभ्यास का परिणाम है. आज उम्र 50 हो या 80, ये सारी महिलाएं तंदुरुस्त हैं. किसी का ऑपरेशन हुआ है तो किसी का एक्सीडेंट, लेकिन योग की वजह से इन्होंने अपने शरीर और मन को मजबूत बनाया है. सुप्रभात ज्येष्ठ महिला मंडल हमारे लिए एक उदाहरण और मार्गदर्शक समूह है. आशा करते हैं इस समूह से प्रेरित होकर आज योग दिवस के अवसर पर दर्शक अपने जीवन में योग के महत्व को समझेंगे. योग दिवस के अवसर पर प्रेरणादायी सुप्रभात ज्येष्ठ महिला मंडल को एनरिच न्यूज का सलाम. धन्यवाद.